नमस्कार में एक लंबी सांस, सिंपली हाथ पीछे एंड बैक, हैंड्स एट द बैक एंड टुगेदर। पीछे जब हाथ लेंगे तब एल्बोज थोड़े ऊपर लेंगे, कोहनियां थोड़ी ऊपर की तरफ और वापस। यस, कोहनी थोड़ी ऊपर और वापस। कंटिन्यू 20 टाइम्स। 1, पीछे बैक पे पूरा स्ट्रेच फील कीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, continue, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। और एक लास्ट बार थोड़ा होल्ड करेंगे, पीछे होल्ड होल्ड करके रखिए 5 सेकेंड्स के लिए पीछे हाथ। एंड सांस छोड़ते हुए वापस हाथ एक साथ। रिलैक्स। 2 डीप ब्रेथ्स। और हाथ साथ में ले लीजिए। नमस्कार खोलिए, हाथ साथ में ले लीजिए। स्ट्रेट ऊपर एंड डाउन, स्ट्रेट ऊपर एंड डाउन। आर्म्स के लिए कंटिन्यू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कंटिन्यू, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and one last 20. Relax, हाथ नीचे. 2 deep breaths. शोल्डर्स स्टार्ट कीजिए मूव करना. इनहेल एंड शोल्डर्स अप, सिंपल. एक्सहेल एंड शोल्डर्स डाउन. सांस लेते हुए दोनों कंधे ऊपर की तरफ मैक्सिमम, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ. इनहेल एंड अप, एक्सहेल एंड डाउन, एंड कंटिन्यू सो ऑन. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. कंटिन्यू. Continue so on. Inhale and up, exhale and down. Inhale and up, exhale and down. Continue. Just keep the laptop ready. Inhale and shoulders आगे, exhale और shoulders पीछे. Inhale and shoulders in front, exhale and shoulders at the back. Inhale and exhale. Continue. Inhale and exhale. Continue. सांस लेते हुए आगे, stretched. सांस छोड़ते हुए पीछे, stretched. Continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And relax. 2 deep breaths. एक और हैंड्स के लिए स्टार्ट करेंगे. हाथ नमस्कार में और ऊपर, ओवर द हेड. हाथ नमस्कार में ऊपर ले लेंगे. एल्बोज क्लोज, ओपन. कोहनियां एक साथ एंड ओपन. क्लोज एंड ओपन. कंटिन्यू. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Relax. हाथ नीचे. One deep breath. और दोनों पैर स्ट्रेट कर लीजिए. दोनों पैर स्ट्रेट. One deep breath. महामुद्रा के लिए रेडी हो जाएंगे. फर्स्ट आसन फॉर टुडे, स्ट्रेचिंग द बैक एंड स्ट्रेंथनिंग द बैक. धीरे से आपका लेफ्ट लेग फोल्ड कर लीजिए. ऐसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हर आसन करना है. जितना आप कर पाए उतना इजीली. फोर्सफुली कोई आसन नहीं करना है. ओके. लेफ्ट लेग फोल्ड कर लीजिए. लेफ्ट तलवा जो है वो राइट जंगा को टच कर रहा है. लेफ्ट फुट इज टचिंग द राइट थाई. सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए सामने बेंड करेंगे. जितना आप कर सकते हैं, जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है. अगर आप कंप्लीटली टोज को टच कर सकते हैं तो टोज को टच कीजिए. यहाँ तक ही अगर आपके हाथ पहुंचते हैं घुटनों तक तो घुटनों को होल्ड कीजिए. एंकल को होल्ड कीजिए. कोशिश कीजिए कि टोज को होल्ड करें और राइट नी स्ट्रेट रखिए एंड होल्ड. बैक पे कंप्लीट स्ट्रेच टू स्ट्रेंथन द बैक मसल्स और राइट लेग मसल्स को स्ट्रेच करते हुए होल्ड करके रखिए फॉर 1 कंप्लीट मिनट. आई एम वॉचिंग द टाइम. कीप होल्डिंग. Two more deep breaths. Hold for 2 more deep breaths. धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ साइड से नीचे. रिलैक्स. 1 deep breath. One more deep breath. नेक्स्ट सिमिलर थोड़ा सा चेंज. जानु शीर्षासन के लिए रेडी हो जाएंगे. लेफ्ट लेग जो है वो राइट लेग के ऊपर रखेंगे. राइट जंगा के ऊपर. ऐसे राइट थाई के ऊपर. लेफ्ट लेग जो है वो साइड में था. अभी उसको लिफ्ट करके राइट थाई के ऊपर रख देंगे. राइट जंगा के ऊपर. धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सेम जितना आप बेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फ्लेक्सिबिलिटी सामने बेंड. कोशिश करना है कि टोज होल्ड करें बट इट्स ओके. अगर टोज नहीं होल्ड कर पा रहे हैं तो जहां तक आपके हाथ पहुंचते हैं वहां तक आप राइट लेग को होल्ड कीजिए एंड कीप इट like that. Hold it like that, feeling the stretch in the back and right leg. Hold for 1 complete minute. I'm watching the time.
2 more deep breaths. Hold for 2 more deep breaths. धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए साइड से नीचे. 1 deep breath. नेक्स्ट, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कर लीजिए. 1 more deep breath. सिंपली फोल्ड. सुखासन में सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में आइए और सेकेंड वेरिएशन हम स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम का. जैसे हमने पहले राइट साइड किया था वैसे अभी सिर्फ लेफ्ट से ब्रीदिंग करेंगे और राइट कॉन्स्टेंटली क्लोज्ड रहेगा. राइट नॉस्ट्रिल कॉन्स्टेंटली क्लोज्ड. ओके, दिस इज सेकेंड वेरिएशन ऑफ अनुलोम विलोम. राइट हैंड की फिर से फर्स्ट 2 फिंगर्स क्लोज कर लेंगे, लास्ट 2 फिंगर्स एंड थंब ओपन. अब राइट नॉस्ट्रिल कॉन्स्टेंटली क्लोज्ड रहेगा, बंद रहेगा. सिर्फ लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे. लेफ्ट से इनहेल, दोनों नथुने बंद, सांस रुकी हुई, होल्ड. लेफ्ट से ही एक्सेल, दोनों नथुने बंद, सांस रुकी हुई, होल्ड. Inhale from the left, hold. Exhale from the left, hold. Inhale from the left, hold. Exhale from the left, hold. Inhale from the left, hold. Exhale from the left, hold. And continue on your own. Continue for 1 minute. I am monitoring the time. Last 2 cycles. And relax. 2 deep breaths. फिर से दोनों पैर स्ट्रेट कर लीजिए और दूसरे साइड महामुद्रा रिपीट करेंगे हम. राइट लेग जो है वो फोल्ड कर लीजिए. राइट फुट इज टचिंग द लेफ्ट थाई. राइट तलवा लेफ्ट जंगा को लगा के रखिए. बैक स्ट्रेट,
1 deep breath. सांस लेते हुए एकदम हाथ स्ट्रेट ऊपर, सांस छोड़ते हुए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से सामने बेंड एंड होल्ड। होल्ड कीजिए फॉर 1 कंप्लीट मिनट। होल्ड, फीलिंग द स्ट्रेच इन द बैक एंड द कंप्लीट लेफ्ट लेग। ट्राई कीजिए कि लेफ्ट जो घुटना है वो कंप्लीटली फ्लोर पे रहे, पूरा लेग फ्लोर को टच करे। होल्ड फॉर 1 मिनट। Keep holding for 2 more deep breaths. धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। रिलैक्स, 1 deep breath. राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर प्लेस करेंगे, राइट पैर को लेफ्ट जंगा के ऊपर। जानु शीर्षासन के लिए रेडी। लेफ्ट पैर के जो टोज है वो आप अंदर की तरफ रखिए स्ट्रेच, ताकि यहाँ काफ मसल में भी आपको स्ट्रेच फील हो यहाँ पे। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं। जानु शीर्षासन रेडी। इनहेल एंड हैंड्स अप, एक्सहेल और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से बिना कहीं पेन हुए सामने बेंड and hold for 1 complete minute. I'm watching the time. Keep holding. Hold for last 2 deep breaths. धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ स्ट्रेट ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। 1 deep breath. Exhale और right leg straight. 1 more deep breath. नेक्स्ट हम पेट के बल के आसनों की तरफ मूव करेंगे। सो लाई डाउन ऑन योर अब्डोमेन। पेट के बल लेट जाइए। लाई डाउन ऑन योर अब्डोमेन। रिलैक्स, 2 deep breaths. दोनों हाथ जो है वो आप अप्रोक्सीमेटली शोल्डर्स के सामने रखिए, थोड़ा सा सामने। एल्बोस जमीन पे, कोहनिया जमीन पे,
हाथों की उंगलियां मिली हुई, हाथों की उंगलियां मिली हुई, दोनों हाथ एल्बोज तक फ्लोर पे, माथा जमीन पे। 1 डीप ब्रेथ और सलाम्ब भुजंगासन के लिए रेडी हो जाएंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, पैर मिले हुए हैं, सिर्फ नाभि तक का शरीर, अपर बॉडी ऊपर, ऊपर रूफ की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ देखिए एंड होल्ड। वेरी सिंपल भुजंगासन। जंग पे, आर्म्स पे बहुत प्रेशर नहीं आता है, हल्का सा बैक पे स्ट्रेच आता है। वी आर प्रिपेयरिंग टू कम इनटू प्रॉपर भुजंगासन। होल्ड कीजिए सर, ये पोजीशन में होल्ड करके रखिए। Keep holding for 2 more deep breaths. एक लंबी सांस, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए माथा वापस जमीन पे, रिलैक्स। 2 डीप ब्रेथ्स। और प्रॉपर भुजंगासन में आने की कोशिश करेंगे। अभी हाथ पे उंगलियों में थोड़ा सा स्पेस आउट कर सकते हैं फॉर बेटर ग्रिप। थोड़ी फिंगर्स स्पेस आउट करते हैं, पैर वैसे ही रखेंगे। अब एल्बोज ऊपर ले लेंगे, हाथ जो है वो एग्जैक्टली शोल्डर्स के नीचे, दोनों हाथ एग्जैक्टली कंधों के नीचे रखेंगे। कोहनियां ऊपर है, माथा जमीन पर। 1 डीप ब्रेथ। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। एल्बोस थोड़े बेंड रख सकते हैं, पूरे स्ट्रेट नहीं करने हैं, कोहनियां थोड़ी बेंड, ऊपर की तरफ देखिए एंड होल्ड। कीप होल्डिंग। कीप होल्डिंग फॉर 2 more deep breaths. और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए माथा जमीन पर, रिलैक्स। 2 deep breaths. मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर, एक फोर आर्म दूसरे फोर आर्म के ऊपर, दोनों पैरों में थोड़ा अंतर दीजिए, कंफर्टेबल अंतर। एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर और माथा दोनों हाथों पर। रिलैक्सिंग पोज है, कंफर्टेबली मकर आसन में रिलैक्स कीजिए। एक गहरी लंबी सांस, होल्ड कीजिए, होल्ड योर ब्रेथ।
धीरे धीरे प्रश्वास। एक बार और, एक गहरी लंबी सांस। होल्ड। धीरे प्रश्वास। इनहेल। होल्ड। एक्सेल। इनहेल। होल्ड। एक्सेल। Inhale, hold, exhale. कंटिन्यू कीजिए अपने आप से। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, 1 मिनट के लिए और कंटिन्यू। Two more times. Inhale, hold, exhale. Relax. One deep breath. दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों पैर एक साथ, हाथ साइड में। वन डीप ब्रेथ। और शलभासन, लोकस्ट पोज के लिए रेडी हो जाइए। चिन जो है वो फ्लोर पे रखिए, ठुड्डी जमीन पर, हाथ साइड में, बिल्कुल स्ट्रेट शरीर के साइड में। एक लंबी सांस लेते हुए राइट लेग जितना आप रेज कर सकते हैं उतना रेज करेंगे ऊपर। घुटना सीधा, पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ, राइट लेग स्ट्रेट। होल्ड। 10 काउंट तक होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट पैर वापस फ्लोर पे, माथा जमीन पर। 2 डीप ब्रेथ्स। फिर से एक बार दूसरे साइड रिपीट। चिन ऑन द फ्लोर। सांस लेते हुए धीरे धीरे लेफ्ट लेग रेज करेंगे जितना आप कर सकते हैं, स्ट्रेट, घुटना सीधा, पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ। फिर से 10 काउंट तक।
4 5 फिर से चिन ऑन द फ्लोर, पैर मिले हुए, हाथ सपोर्ट कीजिए जंघाओं को हाथों से और सांस लेते हुए दोनों पैर ऊपर, होल्ड 10 काउंट तक होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, माथा जमीन पर। 2 डीप ब्रेथ्स। एक बार और रिपीट करेंगे, हाथ वैसे ही रखिए थाइस के नीचे, जंघाओं के नीचे। पूर्ण शलभासन में एक बार और आएंगे, थोड़ा फास्ट 10 काउंट करेंगे। ओके, चिन ऑन द फ्लोर, 1 डीप ब्रेथ। धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों पैर एक साथ ऊपर, घुटने सीधे, पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, माथा जमीन पर और हाथ साइड में। हाथ निकाल दीजिए जंघाओं के नीचे से और साइड में, रिलैक्स। 2 डीप ब्रेथ। दोनों हाथ पेट के पास ले लीजिए, पेट के साइड में। दोनों पैर फिर से मिलाइए, सांस लेते हुए एक बार पूरा ऊपर आइए, एल्बो स्ट्रेट। 1 डीप ब्रेथ। एक और लंबी सांस, और सांस छोड़ते हुए बैकवर्ड और डाउनवर्ड, पीछे और नीचे की तरफ, शशांक आसन में, इस तरीके से शशांक आसन में आ जाइए एंड होल्ड। वेरी रिलैक्सिंग इफेक्टिव आसना फॉर स्कैल्प, पहले भी बताया था मैंने, फॉर स्कैल्प, फॉर फेस, होल्ड to relieve menstrual cramps. Very effective asana. Keep holding in Shashankasana for 1 complete minute.
धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और साइड से नीचे, और ऐसे ही बैठे रहेंगे। वज्रासन में आ गए हैं हम। पैरों की उंगलियां फर्स्ट टो मिले हुए, हील्स में अंतर, एड़ी में अंतर, पैरों की उंगलियां मिली हुई, और बैठेंगे। अगर वज्रासन में बैठना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है थोड़ी देर भी, तो आप फिर सुखासन में बैठ सकते हैं। अगर किसी कारण से बहुत दिक्कत जा रही है वज्रासन में बैठने में, तो दोनों हाथ घुटनों पे, पीठ सीधी। 2 deep breaths. One more deep breath. और आज के हमारे लास्ट आसन की तरफ बढ़ेंगे, मंडूकासन की तरफ। आइडियली इसको वज्रासन में ही करना है, तो अगर आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं तो वज्रासन में आ जाइए, वरना सुखासन में करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। मंडूकासन इज द मोस्ट रेकमेंडेड आसन फॉर डायबिटीज कंट्रोल, शुगर कंट्रोल के लिए रेकमेंडेड आसन है। स्टार्ट करते हैं। हम अंदर लेके उंगलियां बंद कर लीजिए। ठीक है, मुट्ठी बांधनी है लेकिन ऐसे बांधनी है, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। ठीक है, दोनों हाथ नाभि के नीचे रखेंगे। ये मुट्ठी जो बांधी है हमने बेली बटन के नीचे, यहाँ पे रखेंगे दोनों हाथ, और थोड़ा सा हाथों से प्रेशर देना है लोअर एब्डोमेन पे, जहां हाथ रखे हैं हमने। हल्का सा, बहुत जोर से नहीं दबाना है, स्लाइट प्रेशर देना है, वेरी स्लाइट, वेरी जेंटली। एक लंबी सांस, कंप्लीटली एक्सेल, प्रेशर दीजिए थोड़ा हाथों से, और सामने बेंड हो जाइए जितना आप बेंड हो सकते। माथा जमीन पे नहीं लगाना है, सिर्फ बैक को पैरेलल रखना है, फ्लोर को। बैक और फ्लोर पैरेलल हो, इतना ही बेंड होना है। होल्ड। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर, 1 डीप ब्रेथ। जब बेंड होंगे तब नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, जितना कर सकते हैं। थोड़ा शैलो ब्रीदिंग होगा, एकदम डीप नहीं कर पाएंगे, तो वैसे ही कंटिन्यू करना है। जितनी देर हम होल्ड कर रहे हैं मंडूकासन में, नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। ओके, फिर से एक बार करेंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, नाभि के नीचे। लंबी सांस, कंप्लीटली एक्सेल, लाइट प्रेशर दोनों हाथों से, और सामने बेंड। होल्ड। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर, 2 deep breaths. हाथ खोल के दोनों घुटनों पर, 1 deep breath.
One more deep breath. दोनों पैर खोल के सुखासन में आ जाइए। पैर दोनों खोल के सिंपल क्रॉस लेग सुखासन। One deep breath. और एक लास्ट प्राणायाम आज के लिए भ्रामरी हम स्टार्ट करेंगे। वेरी सिंपल एंड इजी वे टू डू भ्रामरी। उंगलियां एक साथ और अंगूठे अलग, फिंगर्स मिला लीजिए, अंगूठा अलग। 3 सेंसेस बंद करेंगे, आंखें, कान और मुंह। उंगलियां जो है वो आंखों पे रख दीजिए, आंखें बंद, अंगूठा कान में, कान बंद और मुंह बंद। आंखें, कान और मुंह बंद रखना है। सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह आवाज करना है। और इससे जो वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं पूरे हेड रीजन में, उन्हें फील करना है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह और जो वाइब्रेशंस आवाज। आंखें, कान और मुंह बंद। लेट्स स्टार्ट। एक्सेल एंड स्टार्ट। Slowly, when you're done 5 times, हाथ नीचे। 2 deep breaths. 3 बार सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पे, पीठ सीधी, आंखें बंद। सांस छोड़ते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। लेट्स स्टार्ट। ओ। आंखें बंद रखते हुए पीठ के बल लेट जाइए। लाई डाउन ऑन योर बैक। शवासन में थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। डिस्ट्रैक्ट होने की कम से कम कोशिश कीजिएगा। आंखें बंद, थ्रू आउट आंखें बंद रखिएगा। दोनों पैरों में अंतर, कंफर्टेबल अंतर। दोनों हाथ साइड में,
गर्दन को आप टिल्ट कर सकते हैं राइट या लेफ्ट, या सेंटर में रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। बैक एकदम कंफर्टेबली रेस्ट कीजिए फ्लोर पे एंड रिलैक्स। गहरी लंबी सांस, पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे प्रश्वास। एक गहरी लंबी सांस, पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे प्रश्वास। पूरा ध्यान आसपास जो साउंड्स हैं उन पे लगाइए। फोकस ऑन योर सेंस ऑफ हियरिंग। माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए आप आपके सराउंडिंग्स में क्या क्या सुन सकते हैं। माइन्यूटली छोटी से छोटी आवाज को नोटिस करते हुए फोकस ऑन व्हाट ऑल यू कैन हियर इन योर सराउंडिंग। रिलैक्स। जैसे गहरी लंबी सांस, शरीर को पूरा ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे प्रश्वास। आंखें बंद रखते हुए जो रूम में आप हैं वो रूम को विजुअलाइज कीजिए। एक कॉर्नर से चालू करते हुए क्लॉकवाइज वापस उसी कॉर्नर में आइए। जो रूम में आप लेटे हैं उस रूम को आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए। एक एक चीज कोशिश कीजिए याद करने की जो भी उस रूम में है। मैक्सिमम चीजों को याद करते हुए आंखें बंद रखते हुए पूरे रूम को विजुअलाइज कीजिए। रिलैक्स। स्लोली एंड जेंटली दोनों हथेलियां मिलाइए। ब्रिंग योर पाम्स टुगेदर। दोनों हथेलियों को मलकर आंखों पर रखिए। धीरे से एक करवट होकर उठ के बैठिए और आंखें खोलिए। Thank you so much for joining. I will adjourn our session for today. Over to Dr. Preeti. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much.
थैंक यू मैडम। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Madam. ma'am. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. कल की श्रेयसी मैम, कल के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है क्या? हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी कल का सेशन जो है वो हम वॉल के साथ लेंगे, दीवार के साथ। मैं आज इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ, याद से आप प्रिपरेशन करके रखिएगा तो आप सेशन बहुत एंजॉय करेंगे। कोई भी वॉल के हाँ, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, सुन लीजिए एक बार ध्यान से। कोई भी वॉल के पास आ जाइए, दीवार के पास। कल के सेशन के लिए बता रही हूँ मैं। कोई भी वॉल के पास ऐसे, जैसे मैंने मैट वॉल को टच करके रखा है वैसे आप रख लीजिए। आपका मैट या चादर जो भी है, आप वॉल को टच करके रखिए, ठीक है। आसपास करीब 3-3.5 फीट की जगह रखिए। कुछ सामान हो तो आप उसको पुश कर दीजिए, सरका दीजिएगा थोड़ा कल के लिए। और कैमरा जो है वो आपके राइट या लेफ्ट साइड रखिएगा। अभी जैसे मैंने सामने रखा है, तो कल के लिए आप राइट साइड या लेफ्ट साइड रखिएगा, कोई भी एक साइड में रखिएगा, सामने मत रखिए, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, वॉल के पास आ जाइएगा, खाली वॉल होनी चाहिए। कोई सामान हो तो सरका दीजिए। अराउंड 3-3.5 फीट का आप हाथ ऐसे स्ट्रेट कर सके, इतना डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। और मैट लगा के रखिए वॉल को। कैमरा राइट या लेफ्ट में रखिए। क्लियर? So I'll see you tomorrow. यस मैम। थैंक यू Thank मैम। you. Yes, thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू ऑल ऑफ Thank यू। you, madam. आज के अपने सेशन रेगुलर टाइमिंग पर ही है। 11 बजे से अपना पहला सेशन रहेगा, 1:30 बजे तक, सॉरी 12:30 बजे तक। देन 12:30 से 1:30 आपका ब्रेक, एंड 1:30 से 3 बजे तक नेक्स्ट सेशन। मुझे थोड़ा सा बताना ये है कि अपनी अटेंडेंस कम होते जा रही है मॉर्निंग सेशन की। मैंने मैडम को भी इन्फॉर्म किया है। 6th FIP में 4 लोग अपसेंट थे सुबह के बैच में, और 5th FIP में तो 10 या तो 11 लोग अपसेंट थे, क्योंकि टोटल अपन 60 लोग थे इनिशियली जब सेशन स्टार्ट हुआ। 60 में एक मैं, एडमिन और श्रेयसी मैडम अपने इंस्ट्रक्टर थे। मतलब टोटल किती लोक प्रेझेंट होते? फक्त 58 पार्टिसिपंट्स होते। 57-58 पार्टिसिपेंट्स, आणि टोटल तुम्ही लोक आहात 71। दोनों बैचेस को मिला के आप लोग 71 लोग हैं, उसमें से सिर्फ 58 लोग प्रेजेंट थे। तो आप लोग ही इमेजिन करो कि अपसेंटी कितनी है। जो 4 लोग अपसेंट थे 6th FIP में, मैंने उनके नाम भेज दिए थे। उसमें से ममता मैडम बोल रहे थे कि उनके यहाँ पे नेट कनेक्टिविटी का इशू जो कुछ भी है। तो 3 लोग 6th FIP से अपसेंट थे, और रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट जो थे वो 5th FIP से अपसेंट थे। मैंने मैसेज कन्वे कर दिया है शर्मा मैम को। आपको जो भी डाउट्स डिफ़िकल्टीज़ है योगा सेशन के बारे में मॉर्निंग सेशन में, तो आप मैडम से डिस्कस कर लीजिए। 5th FIP, इफ़ यू डोंट वांट टू ज्वाइन द सेशन, वो भी आप मैडम से डिस्कस करके फिर वैसे बताइए। मतलब मैं यहाँ पे अटेंडेंस के बारे में कोई बॉदरेशन नहीं होगा। 6th FIP वाले आप लोग भी डिसाइड कर लीजिए वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस सेशन और नॉट, लेकिन आपकी अपसेंटी लगते जाएगी इस सेशन में। और जो लेट ज्वाइन हो रहे हैं, मैंने आज मीटिंग लॉक कर दी थी। जास्तीत जास्त किती लेट होऊ शकतं फ्रेंड्स, तुम्हीच लोक सांगा। 5 मिनिटं 10 मिनिटं लेट होऊ शकतं. दॅट इज अ ह्युमन एरर, दॅट आय कॅन अंडरस्टँड. येस मॅडम, हे तर बरोबर. आपले मॉर्निंगचे जे काही पण रुटीन्स असतात, होऊ शकतं 10 मिनिटं लेट. कधी कधी मला पण लेट होऊ शकतं, पण मी ॲडमिन असल्यामुळे मला एनी हाऊ जॉईन करणं जरुरी आहे. बट ॲज अ ह्युमन बिईंग आय कॅन अंडरस्टँड की 5-10 मिनिटं लेट होऊ शकतं. तरी आपल्याकडे बफर टाइम कितीचा असतो? मी किती वाजता मीटिंग स्टार्ट करते? 6:45. ठीक आहे, 6:45 वाजता. तर आपल्याजवळ 15 6:45. मिनिटं असतात जॉईन करायसाठी. एम आय राईट और रॉन्ग? जी, बिल्कुल yes ma'am, yes. 15 मिनट का टाइम, इसके बावजूद भी मैं और 10 मिनट ज़्यादा दे रही हूँ। मतलब 25 मिनट आपके पास होते हैं पूरा अरेंजमेंट करने के लिए, आपके सुबह के सारे कार्यक्रम निपटाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोग 7:45 तक ज्वाइन होते हैं, तो मतलब सेशन ज्वाइन करने का कोई मतलब है क्या? आप लोग भी बताइए। अभी अपन 15 दिन से योगा सेशन ले रहे हैं, तो अब तक तो थोड़ा सा डिसिप्लिन आप लोगों में आना चाहिए। ये योगा और ये सारी चीज़ें करने का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आपको मुझे फिटनेस से रिलेटेड नहीं, बट एक ओवरऑल जो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पंक्चुअलिटी है,
ये सारी चीज़ें आप लोगों को भी समझ में आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आज से मैंने मीटिंग लॉक कर देने की प्रोसीजर स्टार्ट कर दी है। जो भी लोग वेटिंग पे रहते हैं वो वेटिंग पर ही रहेंगे, बट मुझे ही अच्छा नहीं लगता है उनको वेटिंग पे रखने के लिए। जब भी 6 लोग वेटिंग पे थे मैंने उनको एंटर कर लिया, बट उन्होंने ज्वाइन किया था 7:35 को, जब अपना आधा सेशन हो चुका था। कुछ पार्टिसिपेंट तो ऐसे है कि लांजेवर मैडम अभी मुझे वेटिंग पे दिख रहे हैं, शी हैज ज्वाइन जस्ट 5 मिनट्स प्रायर। आप लोग ही बताइए, मैंने उनको एंटर करना चाहिए सेशन में कि नहीं करना चाहिए? आप लोग 6:45 से ज्वाइन हैं और वो मैडम अभी अगर 5 मिनट पहले ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों के साथ जस्टिस होगा क्या वो? एज ए नहीं मैडम, कोऑर्डिनेटर, सही है। आप अगर कोऑर्डिनेटर रहते हैं तो आप क्या करेंगे? मेरे जगह पे होते तो मैंने लेना चाहिए उनको मीटिंग में कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल फिर अपन नहीं सभी मैडम। लोगों को 8 बजे ज्वाइन करते हैं, 8 से 9 योगा करेंगे, फिर शाम तक अपन अपने सेशन करेंगे 7 बजे तक, चलेगा वैसे? नो टाइम थोड़ा सा पंक्चुअलिटी होनी डिसिप्लिन में चाहिए. रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आणि 7 वाजता म्हणजे काही खूप अर्ली नहीं है ना? यस मैडम। मैडम योगा ठीक है मैडम. मॉर्निंग में ही कल होना से चाहिए। प्लीज ध्यान में रखिए की आपको टाइम पे जॉईन होना है. 5-10 मिनिटं मी वाट बघेल, कारण की कधी कोणाचा नेटचा प्रॉब्लेम, सकाळचे आपले प्रोग्राम्स डिले होतात, आय कॅन अंडरस्टँड, बट 7:10 कडे मी कोणालाही पुढे अटेंड करू देणार नाही, कोई भी बैच के पार्टिसिपेंट रहे. और 5th यस FF वाले, इट इज़ वेरी मच डिसअपॉइंटिंग फॉर मी कि आज 10 से 11 लोग अपसेंट है आपके बैच के. क्यों अपसेंट है मुझे नहीं पता. तो आप प्लीज़ टाइम टू टाइम ज्वाइन करिए, और प्लीज़ सारे सेशंस में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस सेशन, आपको लगता है कि ये अपने कोर सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, बट दिस काउंट युअर हॉलिस्टिक रिस्पॉन्स. याला 30 मार्क्स आहेत तुमच्या हॉलिस्टिक रिस्पॉन्सला आउट ऑफ 100 जो आपकी मार्कशीट बनेगी. तो हॉलिस्टिक रिस्पॉन्स में आज का भी, सुबह का भी सारे सेशंस काउंट होते, टोटल योर अटेंडेंस फॉर ऑल द 30 डेज. तो डोंट बी अंडर रॉन्ग इम्प्रेशन की सकाळचं सेशन नाही केलं तरी चालेल, ऐसा नहीं है. और फाइनल एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चंस रहेंगे, बिकॉज यू आर डूइंग योगा रेगुलरली फॉर 30 डेज, तो इसके ऊपर भी 4-5 क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम में मिलेंगे. तो ऐसा नहीं है कि मतलब थ्रेटन करके आपको करना ही है, इट्स योर विलिंगनेस. आपकी एब्सेंटी लगती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो भी रहेंगे, यू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ठीक है? किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछिए, अदरवाइज वी विल एंड अवर मीटिंग हियर and our Ma'am, next एक session will query. start from 11 o'clock. जी